नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सचिन एजुकेशन अब 2.0। तो दोस्तों, आप सभी ने देखे होंगे ऐसे काफ़ी केस आते हैं जब हम कस्टमर और कंज्यूमर दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं काफ़ी जगह पर, राइट? तो ऑफ कोर्स आपने एक ये भी चीज़ देखी होगी कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म एज वेल। क्योंकि नाम से अगर देखा जाए दोनों वर्ड्स को, तो कंज्यूमर कंज्यूमर मतलब होता है वो पर्सन जो एक्चुअली प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, और कस्टमर मतलब वो पर्सन जो एक्चुअली उस चीज़ को परचेज कर रहा है। क्या ऐसा होता है जो परचेज कर रहा है वही कंज्यूम कर रहा है? नहीं ना। ऐसा होता है नहीं है ना। कई बार जब देखोगे आपकी पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के लिए टॉय खरीदते हैं। अब टॉय तो एक्चुअली में यूज़ कौन कर रहा है? उस चिल्ड्रन यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनका बच्चा यूज़ कर रहा है। तो ऑफ कोर्स दिस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, कंज्यूमर एंड कस्टमर, जिसके बारे में आज हम डिटेल पॉइंट समझने वाले हैं, डिटेल डिफरेंस करने वाले हैं। तो चलो आज के इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और दोनों के बीच के डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लेट्स स्टार्टेड। ठीक है, अब सबसे पहले कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का मीनिंग समझते हैं। तो थोड़ा सा तो मैंने बता ही दिया कि एक कस्टमर कौन है, इज अ पर्सन हु एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट। वो पर्सन जो एक्चुअली प्रोडक्ट को खरीद रहा है, यानी ये एक ऐसा पर्सन है जो एक्चुअली परचेसिंग डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये पर्सन मे और मे नॉट बी द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये एक ऐसा पर्सन है जो कंज्यूमर बन भी सकता है और नहीं भी। आप अपने आप सोचो, अब ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ ऐसी भी तो होती है जो आप खरीद भी रहे हो और आप ही उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कस्टमर कंज्यूमर बन सकता है, लेकिन कभी कभार केसेस के अंदर, ये तो नहीं कि हर बार, नॉट ऑलवेज, राइट। इसी तरीके से कंज्यूमर है। कंज्यूमर वो पर्सन है हु एक्चुअली यूजेस द प्रोडक्ट और सर्विस। वो पर्सन जो एक्चुअली प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, हु इज द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो समटाइम जो कस्टमर और कंज्यूमर होते हैं वो सेम पर्सन कहलाते जरूर हैं, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। तो कस्टमर इज द पर्सन जो एक्चुअली में परचेज करेगा प्रोडक्ट को, और मे नॉट बी द कंज्यूमर, पर कंज्यूमर इज द पर्सन हु एक्चुअली द एंड यूजर, यानी हु एक्चुअली कंज्यूम द प्रोडक्ट, हु एक्चुअली यूजेज द प्रोडक्ट, हु एक्चुअली इंजॉइंग द प्रोडक्ट। ठीक है जी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारे सामने, रोल इन द बाइंग प्रोसेस। देखिए, जो अब रोल या एग्जाम्पल, मैं दोनों को को रिलेट करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक कस्टमर जो होता है वो एक्चुअली में प्रोडक्ट को चूज और बाय करने में इन्वॉल्व होता है, यानी बाइंग प्रोसेस के अंदर जो कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट को चूज और बाय कर रहा होता है। मतलब उसका ही हक होता है, उसने चूज क्या करना है प्रोडक्ट के अंदर, और उसका ही मेन रोल होता है कि उसने कौन सी चीज़ बाय करनी है। यानी देर आर लॉट ऑफ फैक्टर जो वो देख सकता है, जैसे कि प्राइस देखकर वो चूज करेगा, क्वालिटी देखकर चूज करेगा, फीचर देखकर चूज करेगा। यानी ये एक ऐसा पर्सन है जो एक्चुअली में प्रोडक्ट को सिर्फ देखकर उसको चूज करने का काम कर रहा है, उसको बाय करने का काम कर रहा है। लेकिन जो कंज्यूमर होता है ना, वो एक्चुअली यूज करता है प्रोडक्ट को, यानी वो एक्चुअली इंजॉय करता है उसके एक्सपीरियंस को जो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल के केस में अब रिलेट कर देता हूं मैं, जैसे कि एक पेरेंट ने टॉय खरीद कर अपने एक चाइल्ड को दिया, अपने चाइल्ड को दिया, तो पेरेंट कौन हो गए? कस्टमर हो गए, बिकॉज उन्होंने खरीदी है वो चीज़। बट चाइल्ड कौन हो गया? वो कंज्यूमर हो गया, क्योंकि वो उस टॉय से खेल रहा है। तो समझ आ गया होगा पॉइंट। तो कंज्यूमर और कस्टमर का जो रोल है, वो बाइंग प्रोसेस के अंदर जो कस्टमर है वो एक्चुअली में ट्रांजैक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, वही क्वालिटी और क्वांटिटी देखकर या फीचर देखकर चूज और बाय करता है प्रोडक्ट को। पर कंज्यूमर एक्चुअली में ये काम नहीं करता, वो एक्चुअली सिर्फ इंजॉय करता है प्रोडक्ट को उसको यूज करके। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है मार्केटिंग फोकस। देखिए, मार्केटिंग फोकस की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग जो एफर्ट्स हैं वो एक्चुअली कस्टमर के फोकस की अगर हम बात करें, यानी कस्टमर इज मोर कन्विंसिंग, मोर कस्टमर इज मोर अबाउट कन्विंसिंग देम टू मेक द परचेज। मतलब एक तरीके से कस्टमर को होता है कि वो क्यों खरीद रहा है। मतलब कस्टमर इज द पर्सन जो एक्चुअली में मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग का मेन फोकस जो होता है ना, मतलब मार्केटिंग टू कस्टमर, जब हम मार्केटिंग कस्टमर को कर रहे हैं ना, तब हमारा मेन फोकस रहता है कि हम क्यों उसको, मतलब क्या दिखाएं उसको, वो क्यों खरीदेगा प्रोडक्ट, इसके ऊपर। जबकि जो कंज्यूमर होता है ना, द फोकस इज ऑन हाउ दे एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। फोकस रहता है मार्केटिंग का कि वो कंज्यूमर प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कैसे करेगा। यानी मार्केटिंग के केस में कस्टमर के लिए, जो कस्टमर के ऊपर जब हम फोकस करने की बात करते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदेगा इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। जबकि कंज्यूमर के केस में फोकस किया जाता है कि वो किस तरह एक्सपीरियंस लेगा उस प्रोडक्ट का, यानी उसको एक्सपीरियंस अच्छा मिला कि नहीं मिला।
यानी इट्स अबाउट मेकिंग श्योर दैट यूज़र शुड लव द प्रोडक्ट वेरी मच, यानी वो दोबारा उस चीज़ को खरीदने आए, उस एक्सपीरियंस को लेकर वो फोकस हमारा किसके ऊपर रहता है, कंज्यूमर के ऊपर। जबकि कस्टमर के ऊपर हमारा सिर्फ ये होता है कि उसको वो प्रोडक्ट दिखाना जो वो खरीद ले अच्छे से, बस वो खरीद ले। तो कस्टमर के केस में फोकस रहता है खरीदने के ऊपर, और कंज्यूमर के केस में हमारा फोकस रहता है उसको अच्छा एक्सपीरियंस देने के ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट है B2B और B2C एग्जाम्पल। देखो B2B के केस में अगर हम बात करें तो हमारा जो कस्टमर होगा, यानी हमारे जो कस्टमर है वो इन सिंपल टर्म B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो द कस्टमर इज ऑफन द अनदर बिजनेस। जो हमारा कस्टमर होगा वो एक्चुअली में कौन होंगे, हमारे कस्टमर, एक्चुअली में हमारे कस्टमर जो होंगे वो हमारे बिजनेस होंगे। और जो एंड यूजर्स होते हैं, जो एंड कंज्यूमर्स होंगे, वो कौन माने जाएंगे, कुड बी द थर्ड पार्टी और कुड बी दी एम्प्लॉयजेस। यानी मैंने किसी बिजनेस को बेचा तो वो हमारे कस्टमर हो गए, लेकिन वो बिजनेस आगे किसी कंज्यूमर को बेच रहे हैं तो थर्ड पार्टी या किसी एम्प्लॉय को बेच रहे हैं तो ही इज द एंड यूजर। तो इसीलिए B2B ट्रांजैक्शन के अंदर जो बिजनेस है वो कस्टमर है, पर वो अगर किसी को आगे दे रहा है तो वो हमारा कंज्यूमर है। बात समझ आ गई। इसी तरीके से B2C ले लो। अब मैंने किसी कस्टमर को दिया, अब इस केस में B2C में कस्टमर और कंज्यूमर दोनों सेम हो जाते हैं काफ़ी समय में, क्योंकि इसमें जो बंदा खरीद रहा होता है वही बंदा कंज्यूम भी करता होता है कई बार। तो इसीलिए बिजनेस टू कंज्यूमर के केस में कस्टमर और कंज्यूमर ऑफनली सेम होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इन समवन केसेस जो मैंने आपको पेरेंट और चाइल्ड वाला बताया। लेकिन B2B के केसेस में ज़्यादातर दोनों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस में बिजनेस कस्टमर होता है, जबकि जो उसको थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है आगे वो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कस्टमर टेंड टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द रैशनल फैक्टर। यानी यहाँ पे जो डिसीजन लेता है ना कस्टमर, वो बहुत सारे फैक्टर देख के लेता है, जैसे कि प्राइस कितना है चीज़ का, क्वालिटी कैसी है चीज़ की, क्या वो मेरी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की, ये देख कर लेता है। जबकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो वो मोर फोकस होता है कि मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस कितना मिलेगा, मतलब मुझे इन्जॉय कितना मिलेगा उस चीज़ को उस चीज़ को यूज़ करके। मतलब मैं अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस और एक्सपीरियंस को देखकर वो प्रोडक्ट लेता हूँ ज़्यादातर। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो कंज्यूमर होता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे फोकस करने की कोशिश करता है, और कस्टमर जब भी खरीदता है चीज़ को वो रैशनल फैक्टर देखकर लेता है, मीन्स प्राइस, क्वालिटी और वैल्यू को देखकर लेता है प्रोडक्ट को। ठीक है जी। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप विद द ब्रांड। देखिए जो कस्टमर का रिलेशन है वो ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप माना जाता है, जबकि जो कंज्यूमर का रिलेशन होता है वो इमोशनल कनेक्शंस के साथ जुड़ा होता है। कस्टमर ज़्यादातर ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप में इसलिए होता है क्योंकि इन सिंपल टर्म कहीं ना कहीं वो सिर्फ ट्रांसैक्शन करने में रोल प्ले करता है, मीन्स वो खरीदने में रोल प्ले करता है, हमेशा कंजप्शन में रोल प्ले नहीं करता। यानी दे कम बैक इफ़ दे फील परचेज आर वर्थ इट। यानी कस्टमर सिर्फ तभी आएगा वापस जब वो ये देखेगा कि प्राइस, क्वालिटी और वैल्यू के बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट कैसा है, दैट्स ऑल। लेकिन जो कंज्यूमर होगा वो इमोशनल कनेक्शंस के साथ हमारे पास वापस आएगा, मीन्स वो कैसा उसको एक्सपीरियंस करके लगा उस प्रोडक्ट के साथ, इंजॉयमेंट आई कि उसको नहीं आई, मतलब इंजॉयफुल लगा वो प्रोडक्ट के नहीं लगा, उसको देखकर यानी इमोशनल कनेक्शन के साथ वो हमेशा हमारे पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कंज्यूमर इमोशनली कनेक्ट होता है और कस्टमर ट्रांसैक्शनल पर्पज से कनेक्ट होता है हमारे पास, दैट्स ऑल। तो देयर आर 7 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द कस्टमर एंड द कंज्यूमर जो मैंने आज आपको शेयर किए। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर हो गए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।